फिल्म शुरू होती है और हम कॉर्नर नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने घर में आराम से सो रहा होता है। और तभी उसे एहसास हुआ कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके उस तरफ एक चर्च है। अचानक जोरदार हवाएं चलना शुरू हो गईं। चर्च में दरारें पड़ने लगीं। वो टूटने लगता है और देखते ही देखते जमीन में धंसने लगा। चर्च के पास एक औरत खड़ी थी जो उसके साथ ही नीचे जाने लगी। कॉर्नर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर कॉर्नर उसे बचा नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है। अचानक घबराकर उसकी आंख खुल गई, यानी वो बस सपना देख रहा था। पर कॉर्नर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा सपना देखा, क्योंकि वो बिल्कुल सच लग रहा था। अब सुबह हो गई थी। कॉर्नर उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। हमें पता चला कि वो अपनी बीमार माँ के साथ रहता है जिनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए कॉर्नर को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। जिसके बाद वो स्कूल चला गया। अब स्कूल में एक बुली लड़का था जो अक्सर कॉर्नर को परेशान किया करता था, और वो बेचारा हमेशा की तरह आज भी उसे नजरअंदाज करके घर आ जाता है। शाम को कॉर्नर अपनी माँ के साथ टाइम गुजार रहा होता है और यह उसके दादा की प्रोजेक्टर पर पुरानी मूवी देखने लगती है जिसमें कोई इंसान एक टावर से नीचे गिर रहा है। ये देख कॉर्नर को अपने सपने के बारे में याद आया, यानी जब चर्च टूट रहा था और वहां से भी कोई औरत नीचे गिर रही होती है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं इस सपने को कागज पर बना दूं। जो सोचकर याद करके वो ड्राइंग बनाने लगता है। जैसे जैसे कॉर्नर ड्रॉ कर रहा था वैसे ही उसके घर के बाहर जो बड़ा सा पेड़ था, यानी चर्च के पास, वहां की जमीन अचानक फटने लगी और नीचे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जमीन को चीर कर बाहर आता है। वो कॉर्नर की तरफ ही बढ़ रहा था और जैसे घड़ी पर 12 बजे होते हैं, वो कॉर्नर की खिड़की के पास आकर उसे आवाज लगाने लगता है। ये देख कॉर्नर काफी डर गया और इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर उसे हाथों में उठाता है और उसे अपने पास लाकर कहता है कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें कहानियां सुनाना चाहता हूँ। इस पर कॉर्नर कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो तो ना तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ और ना ही कहानियां सुन सकता हूँ। अब यह सुनकर मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया। उसके अंदर ऑरेंज रंग की लाइट जलने लगती है जैसे कि गुस्से से लाल हो गया हो, और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, लेकिन इससे पहले वो कॉर्नर को खाता। अगले ही पल वो खुद को टेबल पर ही पाता है जहां वो बैठकर वो ड्राइंग बना रहा था, और वो काफी डरा हुआ था, इसलिए अपनी मॉम के पास जाकर सोता है। अगले दिन कॉर्नर जब स्कूल जा रहा था तो उसकी नजर उसी बड़े से पेड़ पर गई। वो पेड़ को बड़े गौर से देखने लगा और वहां से स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल से वापस जब वो घर आया तो वो अपनी नानी को घर में देखता है, पर उन्हें यहाँ पाकर उसे ज्यादा खुशी नहीं हुई। कॉर्नर की नानी उसे अपने साथ उनके घर चलने का कहती है, पर वो साफ साफ मना कर देता है, जिस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई। कॉर्नर सोने के लिए चला गया, पर तभी उसे फिर से चर्च टूटने का सपना आता है और वो एक बार फिर से घबराकर नींद से जाग जाता है। उसने जब टाइम देखा तो आज 12 बजे हुए थे, जहां एक बार फिर बेड के पास वाली जमीन फाड़कर वो मॉन्स्टर बाहर आया और कॉर्नर के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार मॉन्स्टर उसे डायरेक्ट हाथों में नहीं पकड़ता, बल्कि प्यार से अपनी टहनियों में पकड़ता है और गुस्सा होने की बजाय उसे रिक्वेस्ट करके कहता है कि प्लीज मुझसे दोस्ती ना सही, पर कहानियां तो सुन लो। जहां इस बार कॉर्नर भी आराम से उसकी कहानियां सुनने को तैयार हो गया, और तब मॉन्स्टर उसे राजा रानी और उनके बच्चों की कहानियां सुनाता है कि काफी सालों पहले राजा रानी और उनके बच्चे एक बड़े से महल में रहा करिए थे, पर एक दिन कुछ बुरे लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिस हादसे में रानी और उनके बच्चे मारे गए। सिर्फ राजा और उनका एक पोता ही जिंदा बचे थे। राजा अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे। फिर एक दिन राजा दूसरी शादी कर लेता है। अब जो नई रानी थी वो बहुत ही ईविल, बुरी और लालची औरत थी। उसने राजा को मारने की कोशिश भी की, लेकिन हमेशा नाकाम रही। मगर फिर एक दिन राजा की उम्र ज्यादा होने की वजह से उनकी मौत हो गई। राजा की दूसरी वाइफ ईविल रानी किंगडम पर कब्जा कर लेती है और यह बहाना लगा देती है कि राजकुमार, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो राजगद्दी संभाल सके, इसलिए किंगडम को मैं संभालूंगी। इस बात से राजा के पोते राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और वो अपना महल छोड़कर गांव में चला गया और वहीं रहना शुरू कर दिया, जहां उसने रानी की सच्चाई सबको बताई। उसने किंगडम पर कब्जा कर लिया है, हालांकि राजगद्दी का हकदार मैं हूँ। फिर गांव वालों ने इसी मॉन्स्टर की मदद ली और उन्होंने रानी पर हमला कर दिया और उसे हरा दिया, जिस वजह से राजकुमार को अपनी जगह वापस मिल जाती है और ये कहानी भी इधर ही पूरी हो गई। कहानी सुनने के बाद कॉर्नर मॉन्स्टर से पूछते हैं कि इस कहानी में बुरा कौन था।
तो मॉन्स्टर कहता है कि इंसान अपने कामों की वजह से अच्छा या बुरा बनता है। अब ये इंसान पर है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, अच्छाई का या फिर बुराई का। कॉर्नर मॉन्स्टर से कहता है कि मैं अपनी नानी के साथ नहीं रहना चाहता। मैं क्या करूं, कैसे बचूं उनसे। इस पर मास्टर कहता है कि तुम्हारी नानी से तुम्हें कोई मसला नहीं, बल्कि तुम्हें किसी और से बचाने की जरूरत है। अब यहीं पर मॉन्स्टर का टाइम खत्म हुआ और वो वापस चला जाता है, जबकि कॉर्नर भी अपने घर आ गया। अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद कॉर्नर देखता है कि उसकी माँ की हालत काफी खराब है। वो उसे बताती है कि बेटा, मेरा जो इलाज हो रहा है वो मुझ पर कम नहीं कर रहा, तो नए इलाज के लिए मुझे अब हॉस्पिटल में ही दाखिल होना पड़ेगा। ये सुनकर कॉर्नर को बहुत दुख होता है। आगे उसकी मॉम बताती है कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना होगा। और हाँ बेटा, उन्हें तंग मत करना और उनकी हर बात मानना। अब अपनी मॉम की बात मानकर वो राजी हो गया और अपनी नानी के साथ उनके घर रहने चला जाता है। दरवाजे की बेल बजी। उसने जब जाकर चेक किया तो उसके डैड आए थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गया और उनके साथ घूमने पार्क में चला जाता है। जब वो खाना खाने गई तो कॉर्नर अपने डैड को कहता है, पापा, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, न कि नानी के साथ। इस पर उसके डैड कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, पर अभी नहीं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि तुम्हें ले चलूं, पर हालात अभी काफी खराब हैं। फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना होगा। और फिर वो कॉर्नर को नानी के घर के बाहर छोड़ देते हैं और दुखी होकर वो भी अंदर चला जाता है। आज रात भी जैसे ही 12 बजे होते हैं तो मॉन्स्टर फिर से कॉर्नर से मिलने आया और उसे दूसरी कहानी सुनाता है। अब कहानी खत्म होने के बाद फिर से कॉर्नर अगले ही पल खुद को घर में पाता है। अब अगले दिन कॉर्नर हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने गया। वो देखता है कि माँ की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। तब उसकी मॉम बताती है कि बेटा, ये नया इलाज भी मुझ पर असर नहीं कर रहा, जिस वजह से कॉर्नर बहुत दुखी हो जाता है। और जब रात को मॉन्स्टर उससे मिलने आया तो कॉर्नर उसे कहता है कि प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो। पर मॉन्स्टर कहता है कि सॉरी, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब दुखी होकर वो अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन कॉर्नर जब स्कूल गया तो वही बुली लड़का उसे कहता है कि आइंदा के बाद वो कॉर्नर को परेशान नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि वो सुधर गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि कॉर्नर ज्यादा नजर नहीं आता। हालांकि वो तो स्कूल आया करता है। अब आज दोपहर को मॉन्स्टर स्कूल आ जाता है, जो सिर्फ कॉर्नर को ही नजर आ रहा था। मॉन्स्टर अब उसे एक इनविजिबल आदमी की कहानी सुनाता है। इनविजिबल यानी कि जो होता तो है, पर वो दिखाई नहीं देता। मॉन्स्टर कहता है कि वो इनविजिबल इसलिए नहीं था कि वो गायब था, नजर नहीं आता था, बल्कि वो इसलिए था क्योंकि लोगों ने उसे नजरअंदाज करके अनदेखा कर दिया था। अब ये सुनकर कॉर्नर को बुली लड़के की बात याद आती है कि अब कॉर्नर स्कूल में ज्यादा नजर नहीं आता। वो सोचता है कि इसका मतलब उसने मुझे अनदेखा कर दिया। यह सोच उसे गुस्सा आ गया और वो लड़के पर हमला करके उसे मारने लगता है। ये चीज भी उसने मॉन्स्टर की मदद से की। बुली लड़के को काफी चोटें आई, इतनी कि उसे हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया जाता है। पर इस हादसे के बाद स्कूल के सारे बच्चे कॉर्नर को जानने लगे। फिर कॉर्नर भागकर उसी पेड़ के पास यानी मॉन्स्टर के पास गया और उसे बुलाकर कहता है कि मेरे सामने आओ, मेरी मदद करो, मेरी माँ को ठीक करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। अगले ही पल मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और वो कॉर्नर को कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करने आया था, तुम्हारी माँ को मैं ठीक नहीं कर सकता। ये सुनकर कॉर्नर को गुस्सा आ गया। मॉन्स्टर उसे कहता है कि यह सब जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए जरूरी है और मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता जिससे तुम्हारी माँ ठीक हो। अब कॉर्नर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। तब मॉन्स्टर उसके सामने उसके सपने को लाकर दिखाता है, यानी कि तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते चर्च टूटकर नीचे धंसने लगता है। अब चर्च के पास जो औरत खड़ी थी वो फिसलकर गिरने लगती है। तभी वो उसे बचाने जाता है और देखता है कि वो तो उसकी माँ है। तभी उसकी माँ नीचे गिर जाती है और वो काफी दुखी हो जाता है। तभी वहां मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो कॉर्नर को कहने लगता है कि अब अगली कहानी तुम सुनाओगे, जिस पर पहले तो कॉर्नर कुछ नहीं बोलता। तभी मॉन्स्टर उस पर गुस्सा करता है, जिसके बाद कॉर्नर बताता है कि वो अपनी को बहुत प्यार करता था और उसने अपनी मॉम को हमेशा दुख में ही देखा था। वो कहता है कि मैं हमेशा भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी मॉम ठीक हो जाए। थोड़ी और बातें करने के बाद रात हो जाती है। उसके बाद कॉर्नर वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी उसकी नानी उसे ढूंढते हुए आती है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां जाते हुए कॉर्नर और उसकी नानी के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग होने लगी।
और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद कॉर्नर अपनी मॉम को आखिरी बार देखता है और वो उसे अलविदा बोलकर चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।